नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके बीच में ज़रूर रखने जा रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो अभी एग्ज़ामिनेशन सेशन जो है वो बिल्कुल पास आ गया है। कुछ छोटी क्लासेस के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। एनईपी के अकॉर्डिंगली आपको पता है कि फर्स्ट नर्सरी क्लास से लेकर जो 9th क्लास के उनके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और 10th क्लास की डेट शीट भी आ गई है जेके बोस की। तो 10th क्लास की जो एग्ज़ामिनेशन आई थिंक 3rd से स्टार्ट हो रहे हैं, 3rd ऑफ नवंबर से। उसके बाद फिर 12th के स्टार्ट होंगे फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ नवंबर से और फिर 19 से 11th के भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस समय आप लोगों ने जो भी सिलेबस कवर किया होगा, उस सिलेबस को आप थोड़ा-सा रिवाइज़ करने की कोशिश करें। ये जो लास्ट का पीक समय होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस समय आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा और प्रॉपर टाइम टेबल बना के कौन-सा चैप्टर कब पढ़ना है, कौन-सी बुक कब पढ़नी है, तो पूरा स्टडी के ऊपर फ़ोकस करें। जितने अच्छे से हो आपके एग्ज़ाम जो है प्रॉपर तरीके से हों, ताकि आप लोगों को फिर निराशा का जो सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब फ़ेल हो जाता है पर्सन, उसको फिर बार-बार एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और फिर वो प्राइवेट में बैठता है और इन्फीरियॉरिटी भी फ़ील करता है कि लोग इसकी वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल फ्री होके पढ़ें। आप लोगों को पता है कि इस बार हम गवर्नमेंट ने अगर हम जेके बोस की बात करें तो 15% रिलैक्सेशन भी दी हुई है। 15% रिलैक्सेशन का मतलब है कि जो सिलेबस था वो पूरी तरह से कवर नहीं हो पाया, कहीं पे हो भी गया होगा लेकिन कहीं कम हो गया क्योंकि जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज़ थे वो हमारे कम हो गए थे। इस बार बारिशें वगैरह ज़्यादा हुई जिसकी वजह से हॉलिडेज़ रहे, तो पूरी तरह से जो बच्चे हैं प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाए। तो सेशन डिस्टर्ब होने की वजह से और ये भी इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपका जो सेशन है वो नवंबर-दिसंबर में हो गया, क्योंकि इससे जो पहले पेपर होते थे वो मार्च में पेपर होते थे। तो मार्च में पेपर होने की वजह से आपका जो सेशन है वो स्टार्ट ही लेट हुआ था। अप्रैल, मई में तो 11th-12th वालों का सेशन स्टार्ट हुआ। तो आपका जो सिलेबस है वो खत्म तो हो गया है, की बुक्स का खत्म हो गया होगा जैसे मेरा आईपी है तो मेरा खत्म हो गया। कुछ सब्जेक्ट लंबे होंगे जिनका सब्जेक्ट पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ होगा। इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को थोड़ी-सी रिलैक्सेशन दी जाए। रिलैक्सेशन में 15% रिलैक्सेशन है। आप लोगों को इसके बारे में कुछ डिटेल्ड अगर कुछ जानना हो तो मैं आपको फिर भी डिटेल में बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं इतना बताना चाहूँगा कि इसका मतलब यही है कि अगर आप 85% का अटेम्प्ट करते हैं अपने एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम आपको आता है, तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर थोड़ा आप लेस करते हैं, तो आपको इक्वल उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से जो मार्क्स हैं, वो आगे मिलते जाएँगे। तो इससे आपको थोड़ी-सी सहायता मिलेगी। आपका जो सिलेबस कम रह गया था, उसकी वजह से आपको थोड़ी-सी सहायता ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रेस ना लें। आप लोगों को जो पेपर हैं, बड़े रिलैक्स माइंड से आपको देने होंगे। प्रॉपर्ली तैयारी करें, जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, तो आप जब भी एग्ज़ाम अटेंड करने जाएँगे, तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको ना आएगी। क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई होती हैं कि किसी भी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने साथ नहीं लेना है। जो मास कॉपिंग आप लोगों को पता है एग्ज़ामिनेशन में मना होती है। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो उसके ऊपर फिर केस फ्रेम होता है, जिसकी वजह से उसको परेशानी हो सकती है। इस वजह से आप लोग तैयारी करें, जितनी भी तैयारी आपसे हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को 15% रिलैक्सेशन भी मिली है। तो आप अच्छे से विदाउट स्ट्रेस के पढ़ें, जो भी आपने पढ़ा हुआ है आज तक उसको रिवाइज़ करें और अपने साथ अपने जो भी चीज़ें अपने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मोटिवेटेड रहें और जो गेस्ट पेपर है उसकी सहायता ले सकते हो आप लोग। आप लोग देख सकते हो कि जो-जो सिलेबस इम्पोर्टेंट रहता है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनको भी थोड़ा थॉरोली स्टडी कर सकते हो कि पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, किस तरह से लॉन्ग आंसर आते हैं, किस तरह से शॉर्ट आंसर आते हैं, एमसीक्यू कितने आते हैं। बहुत सारी ऐसी चेंजेज़ होती हैं, क्योंकि अभी पहले तो 100% का जो पेपर होता था 100 ही नंबर का होता था। अब इंटरनल 20% कर दिए हैं। इसका मतलब 80% 80 ही मार्क्स का आपका पेपर आएगा। तो 3 आवर्स का पेपर होता है। बहुत सफिशिएंट वे में बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है, कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट उनकी जो प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करें, जो भी थॉरोली स्टडी करने की कोशिश करें। एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत ज़्यादा ना आएँ, इसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए बट आपका जो कंटेंट है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो डिटेल्ड थॉरोली स्टडी किए हों, ताकि फ्यूचर में भी आपको काम आए। अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्रैमिंग करने से कुछ नहीं बनने वाला।
क्रैमिंग करके आप पास कर भी लेंगे, तो आप फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएँगे। इसलिए अंडरस्टैंडिंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस करें कि आपके मार्क्स ज़रूरी नहीं है कि 90% आएँ। आप 70% 60% तक भी अगर रहते हैं, एवरेज स्टूडेंट अगर हैं, तो काफ़ी है। और कुछ बच्चे तो काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी लोगों को जो पेपर हैं, एग्ज़ाम हैं, मैं डॉक्टर राजेंद्र फिर से आप सभी लोगों को ये जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इन लोगों के लिए इसकी तैयारी के लिए जो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ हैं। आप अच्छे से तैयारी करें और अपने एग्ज़ाम्स में बैठें विदाउट स्ट्रेस फ्री होकर क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएँगे और एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद जब नवंबर महीना आएगा, नवंबर मंथ के एंड में कई लोगों के दिसंबर में ख़त्म होंगे, तो जो 12th वाले बच्चे हैं वो सीयूईटी की जो बुक है वो खरीद लें, सीयूईटी की किताब खरीद कर उसकी तैयारी शुरू कर दें और उसका फॉर्म भर दें ताकि कॉलेज में जब जाना है तो कौन-सा एग्ज़ाम उनको कौन-सा सब्जेक्ट लेना है किस ओर जाना है, तो सीयूईटी की तैयारी साथ-साथ में करना शुरू कर दें या कइयों का अलग से नीट का होगा, किसी का जेईई का होगा। करियर काउंसलिंग में आप देख लें कि मेरा जो करियर है, वो किस ओर है, मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ। जिससे क्या हो कि आपका एक अलग से मोटिव जो भी आपने बना रखा है, जो आपका गोल है, आप उसको अचीव करने की कोशिश करें। जो भी समय आपको मिलता है स्टूडेंट लाइफ़ में, तो भरपूर स्टडी करें। जितनी भी कोशिश हो सकती है रीडिंग करने की, जितनी भी कोशिश हो सकती है आपको ज़्यादा तैयारी करने की तो वही बेस्ट है, बार-बार नहीं मिलेगा। ये जो समय होता है बहुत ही कॉस्टली होता है, तो इस समय को अगर आप अच्छे से यूज़ कर पाए, तो आपका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट होगा। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को बेस्ट विशेज़ हैं, आप अच्छे से एग्ज़ाम दें विदाउट स्ट्रेस के, माइंड को फ्री रख के, प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम दें। आप सक्सेस होंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, तो आप अच्छे नंबर भी लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।